हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 4 फरवरी और सुबह का टाइम है और काम क्या कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं। बाहर के निपटा कर काम और बहुत दिन से हम सोच रहे थे, मतलब खिचड़ी के पहले से सोच रहे थे कंबल धुलने के लिए। कंबल काफ़ी ज़्यादा गंदे थे, तो लेकिन क्या है, धूप नहीं निकल रही थी, तो इस वज़ह से हम धुल नहीं पा रहे थे। कहीं कुछ जब धूप निकलती तो कहीं कुछ काम आ जाता। तो आज रात में ही ठान लिया था, सुबह मुझे ये काम हर हालत में निपटाना है, चाहे धूप हो या ना हो। क्योंकि रज़ाई जो एक्स्ट्रा निकाली थी, बीच में आना-जाना था जब, तो वो रखी हुई हैं, तो ओढ़ने के लिए वो हो जाएँगी। क्योंकि आज मौसम साफ तो है नहीं, तो कंबल सूखने के तो हैं नहीं, लेकिन हमने सोच लिया था धुलने ही धुलने हैं। तो सबसे पहले तो इनको पानी से भिगोया है, उसके बाद ये लाए हैं वॉशिंग पाउडर, तब एक-एक करके भिगोएँगे और एक-एक करके धुलेंगे। यहाँ टाइड मिला है, जो कोई भी मिला, कभी सर्फ़ मिल जाता है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ गाँव में दोस्तों नहीं मिलती है और ख़त्म हो गया था पाउडर, तो वही अभी लाए हैं। थोड़ा-सा गर्म पानी लिया है, इसमें डाला है, तो जल्दी साफ़ हो जाएँगे। तो सबसे पहले एक भिगोएँगे, क्योंकि बड़ा टब होता ना तो उसमें आ जाते फिर दोनों। तो टब तो है नहीं, भगोना है हमारे यहाँ बड़ा, तो वो फिर टाड़ पर रखवा दिया था, उसका कुछ काम नहीं था। सोच रहे थे उतराएँ, फिर हमने कहा क्या करें, उतरा कर के थोड़ा काम है, तो बस इसको भिगो दिया है और उसको निकाल लिया था। तो एक-एक करके धुलेंगे और कंबल धुलने में दोस्तों कितनी ज़्यादा मेहनत पड़ती है, आप लोग सभी जानते हैं। एक तो ये छोटा वाला जो सिंगल हम धुल रहे हैं ब्लू कलर वाला, ये तो हम धुल लेते हैं, लेकिन ये बहुत भारी हो जाता है, डबल जो हो जाता है, और ये मशीन में भी नहीं धुलते हैं। तो यहाँ पर पैरों से धुल रहे थे। वैसे गाँव में क्या होता है, वज़न कपड़े जैसे कि बिछौना होता है, वो मोंगरी से धुले जाते हैं। लेकिन मोंगरी हमारे यहाँ थी, वो सड़ गई है, मतलब टूट गई है, तो इतने समय है नहीं, या तो कोई मोटा मोटा डंडा लाते। लेकिन क्या है, कंबल में दोस्तों धुलने में ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, कंबल हो या कोई भी ऊनी कपड़ा हो, जल्दी साफ़ हो जाता है। लेकिन इतना भारी था, तो उसको उठा-पटक करने में ही सारी मेहनत लग रही थी। तो थोड़ा-थोड़ा करके पहले धुलेंगे और फिर दोबारा से धुलेंगे। तो ये ब्लू वाला तो साफ़ हो गया है और एक बार इसको भी अच्छे से धुलेंगे, क्योंकि ये जो भारी वाला है ना, ये ज़्यादा गंदा था। इसको तो धुलते रहते हैं, ये नहीं धुला है अब की, तो वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था। इसलिए मुझे इसको 2 बार में धुलना पड़ेगा। लग गए इसलिए क्योंकि सुबह अभी लाइट आ रही थी और लाइट चली जाएगी फिर, और फिर नहा लो, फिर नहाने के बाद ये काम करने वाले रहते तो नहीं हैं। क्या है, बारिश तो हुई ही है, ज़्यादा वैसे बारिश नहीं हुई है कि चारों तरफ पानी भरा है, लेकिन हुई है। तब से मौसम खराब है, आज भी खराब है, लग नहीं रहा है कि मौसम खुलेगा। तो लेकिन हम लेकर बैठ गए थे और इसीलिए अम्मा को भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि बिल्कुल भी बाहर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, सिर्फ़ रज़ाई में ही रहती हैं। नहीं तो धूप निकलती है तो थोड़ी देर के लिए बाहर ले तो यहाँ आते हैं। पहले कंबल को अच्छे से धुल लिया था, दोबारा से वॉशिंग पाउडर में फिर से डाला था और अब थोड़ा-थोड़ा करके धुल रहे हैं हाथ से। थोड़ा-थोड़ा निकाल कर ऐसे हल्का भी हो जाता है, थोड़ा जब हाथ में आता है और साफ भी अच्छे से हो जाएगा। तो ऐसे करके थोड़ा खिसकाते जा रहे थे नीचे की तरफ और हाथ से रगड़ते जा रहे थे, जैसे छोटे-छोटे कपड़े हम धुलते हैं वैसे। तो पूरा कोना-कोना साफ हो गया था कंबल का, और मेहनत भी नहीं, मतलब मेहनत क्या, भारी भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर और इसको हम उठा ही नहीं पा रहे थे, इतना भारी हो गया था पानी से। तो क्या है कि अब मुझे इसको पानी से धुलना है, तो बस लाइट आ रही है तो पाइप ही चला रहे थे, क्योंकि ये बार-बार हमसे उठ नहीं रहा था कि इसको उठाकर ड्रम में डाल दें फिर निकालें। तो ऐसे करके लात से, मतलब पैरों से ऐसे कर रहे थे और पानी डालते जा रहे थे। इससे थोड़ा जल्दी साफ हो जाएगा और साफ भी हो जाएगा।
ये देखिए, उसके बाद फर्श को अच्छे से साफ कर लेंगे, तब इसको फैलाएँगे और पानी से अच्छे से धुलकर सबसे बड़ा काम इसका क्या होता है कि पानी निचोड़ना। पानी नहीं निचोड़ता है, अकेले तो उठ ही नहीं सकता है, तो इनको बुलाएँगे अभी। और आप लोग पूछते हैं अम्मा की तबीयत कैसी है? तो दोस्तों हमारी समझ में नहीं आता हम बताएँ कि अच्छी है कि क्या है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है वो अच्छे से खाती-पीती हैं पूरे दिन और कभी-कभी 2 दिन हो जाते हैं, कुछ भी पेट में नहीं जाता है। तो स्थिति तो खराब हो ही रही है, ख़ैर उसमें कहना क्या है, लेकिन जब खाती-पीती हैं थोड़ा हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा आज खाया है और जब लेटी रहती हैं तो थोड़ा-सा तकलीफ़ होती है कि आज कुछ नहीं खाया है। तो ये चल रहा है और मौसम की वज़ह से बाहर भी नहीं निकाल पा रहे हैं, अंदर ही कमरे में ही चुपचाप लेटी रहती हैं। या फिर इनको बुलाया है कि पानी इसका निचुड़वा लो अच्छे से और इतने में ही में हांफे जा रहे थे क्योंकि बहुत ताकत लग रही थी। पानी भी 2 गुना 3 गुना हो गया था इसमें। तो इसका पानी निचोड़ कर अच्छे से इसी दीवार पर टांग देंगे और भी मुझे कपड़े धुलने हैं, दीवार पर टंगे हुए हैं और बाहर रखे हैं स्वेटर शॉल वगैरह वो भी धुलने हैं। लेकिन सबसे पहले हम कंबल ही लेकर बैठ गए थे कि लाइट अगर चली जाएगी तो चली जाएगी, कम से कम कंबल ही हमारे धुल जाएंगे। मतलब जो काम दिमाग पर रहता है ना ये मुझे करना है और हो नहीं पाता है ना, तो बहुत बेचैनी सी होती है। रात में अगर हमारी नींद खुल जाती है तो दिमाग पर वही आ जाता है, अरे ये काम हम सोच रहे थे और हो नहीं पा रहा है। यही हमारे साथ था। और ये पानी लगा दिया था नहाने के लिए, तो पानी गर्म हो गया है और ये कपड़े धुलकर फिर हम नहा लेंगे। और दोस्तों नहा के आ गए हैं, मुझे बाल भी धुलने थे कि संडे को धुला नहीं था। तो आज बुधवार था तो हमने कहा धुल लेते हैं क्योंकि काफ़ी भारी-भारी सर लग रहा था, तो धुल लिया है। लेकिन दोस्तों नहाने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हमने ऊनी ब्लाउज़ अंदर पहना है, ऊपर से फुल पहनेंगे। ठंड तो बढ़ ही गई है और जब ज़्यादा देर हम काम करते हैं पानी में तो बाद में ठंड लगती है, उतने समय तो ठंड नहीं लगती है। और उसके बाद फिर साड़ी पहनकर थोड़ी देर धूप में बैठेंगे क्योंकि क्या है इडली बनाई थी सुबह सूजी की, तो बच्चों ने खा लिया था, लेके गए हैं और अब खाना आराम से बनेगा। अम्मा ने भी इडली शौक से खा लिया था, एक इडली चटनी के साथ खाई है। तो अभी हम लोगों ने नहीं खाया है, हम लोगों ने चाय ही नहीं पिया है। अब चाय बनाएँगे, तब फिर पिएँगे आराम से बैठ कर के और तब खाना सोचेंगे क्या और जो बनेगा। सुकून मुझे आज मिला है, हम दोस्तों बता नहीं सकते हैं कि ये कंबल इतने गंदे थे और हम इनको धुल नहीं पा रहे थे। तो जब वो जो काम हम इतने दिनों से सोचते हैं, वो हो जाता है ना, तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी ठंडक मिलती है कि चलो ये काम हमारा हो गया है। क्योंकि ये काफ़ी भारी काम था, तो बाकी कथरी वगैरह तो धुल लो तो कोई दिक्कत नहीं, वो मशीन में ही धुल जाते हैं, नहीं मशीन में तो हाथ से धुल देते हैं गर्म पानी से और ये बहुत भारी काम था। तो बस यहाँ पर मतलब अंदर बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा था कि चलो ये काम हो गया है और दोस्तों जैसे ही हम नहा के आए थे, बहुत अच्छे से धूप निकल आई थी, ये देखिए। लेकिन अभी कंबल नहीं डाले हैं, हमने कहा थोड़ा-सा पानी निचुड़ जाएगा, हल्के हो जाएँगे तब उनको छत पर चढ़ा के ले जाएँगे। तब तक यहाँ थोड़ा बाल सुखा लेते हैं। और हम इधर कंबल फैला रहे थे और इन्होंने चढ़ा दिया था गेहूँ, जो कल साफ किए थे ना तो उसमें सीलन सी थी। धुले तो रखे हुए हैं सूखे हुए, लेकिन मुझे लग रहा था सीलन सी, तो वही धूप में डालना था। करीब 1 से डेढ़ घंटा धूप लग जाएगी तो सूख जाएँगे। और धूप निकली है दोस्तों तो बहुत तेज़ से निकली है, तो वही फर्श पर डाल देंगे थोड़ी देर के लिए, तो अच्छे से सूख जाएँगे, बस ये काम हो तो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पकड़े हुए हैं माचिस, क्योंकि हम जा रहे हैं चूल्हा जलाने के लिए। अब निपट गए हैं काम, अब खाना बनाने की देरी है। सुबह बनाई थी इडली, तो अम्मा ने भी एक इडली खा ली है चाय के साथ। हम लोगों ने भी नहीं खाया है क्योंकि पेट भरा है। चाय पी ली थी और सबसे ज़्यादा पानी पी लो तो फिर
अब खाना बनाने जा रहे हैं। मसाला पीस कर रख दिया था, थोड़ी बहुत सामान भी पहुंचा दिया है। चूल्हा जलाते हैं। आज बनेगी मठे की आलू, क्योंकि टमाटर प्याज कुछ भी नहीं है घर में, तो बस मठे की आलू काफ़ी दिन से बनी। और फिर अब खाना बनाएँगे और यहाँ पर सबसे पहले चूल्हा जलाते हैं। आज क्या है, ना तो हमारे यहाँ टमाटर है, ना प्याज़ है। आलू तो खेत में है, आलू की कमी नहीं है, लेकिन टमाटर क्या है, लगे तो हैं, लेकिन वो ठंड की वज़ह से पक नहीं रहे हैं। जैसे कि मटर है, मटर तो लगी है, लेकिन वो दाना जो है बड़ा नहीं हो रहा है ठंड की वज़ह से। वो फलियाँ जो हैं वैसी नहीं हो रही हैं, भरे दाना की नहीं हो रही हैं, इसलिए तोड़ नहीं रहे हैं। तो सब्जी कुछ है नहीं, सिर्फ़ आलू है, तो सोच रहे थे क्या बनाएँ, क्या बनाएँ? फिर दिमाग पर आ गया, चलो अच्छा काफ़ी दिनों से बना नहीं है, मठे के आलू बनाते हैं। तो आज बनाने जा रहे हैं मठे के आलू और इडली रखी हुई है, लेकिन ना तो हमने खाया है, ना तो इन्होंने खाया है। अभी जब भूख लगेगी तब देखा जाएगा, अभी भूख तो नहीं लगी है। लेकिन अब खाना बनाकर ही देखा जाएगा, जो कुछ खाना होगा, खाना खाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ चूल्हा जला दिया है और ये आलू उबाल लिया था, गैस पर रख दिया था उबलने के लिए, तो आलू उबल गई हैं। तो यहाँ पर ले आए हैं सारा सामान और दोस्तों मठे के आलू, आलू उबाल कर ही अच्छे बनते हैं। तो जैसे गाँव में बनाते हैं, यूपी की मशहूर रेसिपी है ये मठे के आलू और जैसे गाँव में बनते हैं, हम वैसे ही आप लोगों से शेयर करेंगे। मठे के आलू हमें लगता है सबको पसंद आते हैं। वैसे ये पूड़ी के साथ खाया जाता है, अच्छी लगती है सब्ज़ी, लेकिन दोस्तों पूड़ी नहीं बनाएँगे, रोटी ही बनेगी, रोटी-चावल। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है चूल्हे पर और आलूओं को छील लेंगे और यहाँ पर तेल डाल दिया है सरसों का और फिर तेल गरम हो गया था, जीरा डाला है, हींग डाली है और ये सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसाला डाल दिया है। मसाले में पीसा था हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, गरम मसाला नहीं पीसा है और ना तो प्याज़ पड़ेगा, ना ही लहसुन पड़ेगा। फिर एक 1 बड़ा चम्मच बेसन लिया है और इसमें डालेंगे मठा करीब 1 लीटर। जैसा मठा हो आप दही के भी आलू बना सकते हैं। मठा खट्टा हो तो कम डालिएगा, पानी मिला लीजिएगा। हमारा है खट्टा लेकिन उतना ज़्यादा खट्टा नहीं है। तो मसाले को खूब अच्छे से भूनना पड़ेगा क्योंकि सिलबट्टे का पिसा हुआ है। अगर आपके पास सूखा मसाला है तो थोड़ा-सा कटोरी में घोल लीजिएगा पानी में, वैसे सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर क्या है कि आलू को काटेंगे नहीं, फोड़ लेंगे। आपकी इच्छा है अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। ऐसे फोड़ कर ही वैसे यहाँ गाँव में बनती है सब्ज़ी और मसाला खूब अच्छे से पक गया था, तो फिर ये आलू डाल दिए है और आलू को ऐसे ही मिलाते जाएँगे थोड़ा, तो मतलब भूनते जाएँगे। अभी मठा नहीं डालेंगे, थोड़ा भूनेंगे और मसाले में दोस्तों नमक नहीं पड़ा है, नमक बाद में डालेंगे। और दोस्तों सब्जी को भूनने के बाद यहाँ पर मठा डालते जाएँगे और चलाते जाएँगे। हाथ नहीं बंद होना चाहिए और धुलकर पानी डालेंगे जितनी हमको ग्रेवी रखनी है क्योंकि इसकी ग्रेवी ही अच्छी लगती है। ग्रेवी ज़्यादा रखी जाती है और बराबर इसको चलाते रहेंगे। अगर चलाना बंद कर देंगे तो मठा फट जाएगा, सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए जब तक ये खौलना नहीं शुरू होगी, तब तक हम इसको बराबर चलाते जाएँगे और आँच को फुल रखेंगे। और ये देखिए खौलना शुरू हो गई है तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब बस इसमें कुछ भी नहीं करना है और बस इसको पकने देना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। आप लोग बनाते हैं कि नहीं ज़रूर बताइएगा। अगर यूपी के हैं तो ज़रूर ही बनाया होगा। यूपी की इधर हमारे इधर कानपुर साइड में तो ये बहुत ही ज़्यादा बनती है रेसिपी। तो बस ये खूब खौलने लगी है और खौलते-खौलते ये सब्ज़ी देखिए कम हो गई है। ये देखिए और ग्रेवी हमारी गाढ़ी भी होने लगी है, ये देखिए। तो लेकिन थोड़ा-सा और भी पकाएँगे हम और सब्ज़ी पक कर तैयार हो गई है, ये देखिए। एक चुटकी दोस्तों गरम मसाला ऊपर से डालेंगे, ये घर का पिसा हुआ है इसलिए थोड़ा ही डालने से बढ़िया टेस्ट आ जाता है, इसलिए एक चुटकी बस डाला है और डालने के बाद इसको उतार दिया है और यहाँ फिर लगेगा स्पेशल वाला तड़का। तो चमचे में ले लिया है सरसों का तेल, तेल को गरम करना है और उसके बाद फिर लेना है करी पत्ता, जीरा, लाल मिर्च, इसका लगेगा तड़का। वैसे आप अगर चाहें तो तड़का ना लगाएँ ऐसे भी, लेकिन तड़का लगाने से जान आ जाती है, चाहे कढ़ी हो, चाहे मठे के आलू हों और चाहे कोई भी सतपईता हो। सतपईता तो बिना तड़के का बनता ही नहीं है, लेकिन हम मठे के आलू में और कढ़ी में भी लगाते हैं तड़का। तो और एक चुटकी हमने काश्मीरी मिर्च डाल दी थी, जिससे कलर अच्छा आ गया है।
ये देखिए, तो ये बन गए हैं गाँव स्टाइल, यूपी स्टाइल मठे के आलू। तुरंत हमने दूसरे बर्तन में पलट दिया है, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी हो लोहे की कढ़ाई में जब रखी रहती है तो उसका कलर जो है चेंज होने लगता है, मतलब सब्ज़ी काली पड़ने लगती है, इसलिए हमने पलट दिया और देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है मठे की। तो आप चावल के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ खा सकते और हैं। अब दोस्तों रोटियाँ बना लेंगे और चावल बना लेंगे गैस पर, क्योंकि मुझे और भी बाकी के काम देखने हैं। तो चावल गैस पर बन जाएँगे और फटाफट रोटियाँ बन गई हैं हमारी, 1-2 बची हैं वो भी बना लेंगे और बस खाना बनकर हो गया है तैयार। तो दोस्तों खाना बन गया है, लेकिन अभी कोई खाने वाला नहीं। अम्मा कह रही नहीं खाएंगे, एक इडली खाई थी और ये नहाने की तैयारी कर रहे हैं। और क्या है, हम भी अभी नहीं खाएंगे। बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं, यहाँ पर सारे इकट्ठा कर लिए हैं बर्तन। अब दूध पकाना रह गया, दूध रख देंगे पकने के लिए, तब तक हम बर्तन यहाँ पर धुल लेंगे ढेर सारे। तो आज मुझे नींद नहीं आई है, वैसे तो हम सो ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या है कि 1-2 घंटे सो रहे थे रात में, लेकिन आज पूरी रात हम बैठे रहे हैं, बिल्कुल नींद नहीं आई है दोस्तों, बिल्कुल भी नींद नहीं आई है। अब वीडियो भी एडिट कर लिया था, मतलब सिर्फ अपलोड करना है, बाकी सारा काम हमने निपटा दिया था रात में ही। जब नींद नहीं आती है तो ये होता है चलो अच्छा अपना काम ही कर लो, उसके बाद भी नींद नहीं आई है तो क्या है, अब जैसे कि बैठो ना तो आंखें बंद हो रही हैं। तो बर्तन धुल देंगे, सारे काम निपटा कर जल्दी ही वीडियो अपलोड करके ले आएंगे और तब जाके जल्दी ही आज सोएंगे। चलिए मिलते हैं बर्तन धुलने के बाद। दोस्तों खा लीजिए आप लोग मठे की आलू, चावल और रोटी। अचार की आज ज़रूरत नहीं क्योंकि सब्जी ही खट्टी बनी है। मट्ठे की आलू बहुत दिनवा बनी है। हाँ। और दोस्तों सब्जी वैसे भी दोस्तों अच्छी बनती है और आज भी लाजवाब बनी थी। तो खाना खाने के बाद जो बर्तन थे खाए पिए वो भी हमने धुल दिया था और धुलने के बाद चले गए थे वीडियो अपलोड करने, वहाँ से आए थे, जल्दी आ गए थे, जल्दी गए थे और सीधा लेट गए थे। लेकिन दोस्तों मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई है, लेटे ही थे सिर्फ़। लेकिन लेटे-लेटे पता नहीं चला कब शाम हो गई, जब देखा तो अरे शाम हो गई, तो फिर ईशु को भेजा है मंदिर में दिया रखने के लिए। तो हमने कहा तुम ही रख दो भैया, तो वही दिया रखने आया है मंदिर में और वहाँ बन रही है चाय। जब नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा-सा बेचैनी से हो रही थी, तो फिर चाय कहा है रौनक से, तो वो चाय बना रही है। क्योंकि दोस्तों पता नहीं क्या हो गया, हम बता रहे थे नींद नहीं आती है और पूरी रात हम आज बैठे रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आई और फिर भी जल्दी-जल्दी काम निपटा कर लेट गए थे कि शायद नींद आ जाए, लेकिन आज भी नींद नहीं आई है, दिन में भी। दिन में क्या शाम ही हो गई है और फिर हम लोग पी रहे हैं चाय। अम्मा की ठंडी हो रही है। अम्मा को दोस्तों ज़्यादा चाय नहीं देते हैं, लेकिन थोड़ी-सी दे देते हैं। वो चाय बहुत पी माँगती हैं पीने के लिए, लेकिन थोड़ी-सी बस दे देते हैं। जब थोड़ी देने लगते हैं चाय तो ठीक रहती है, नहीं तो बहुत नुकसान करती है, तो वो भी परेशान होती हैं। हम लोग तो अलग ही बात है, लेकिन अम्मा खुद परेशान हो जाती हैं। इसलिए हाँ, इतना देते हैं कि वो उनकी समझ में आ जाए कि हम चाय पी रहे हैं, जितनी पीती थी उस हिसाब से नहीं देते हैं। और उसके बाद दोस्तों रौनक के पापा को दूध रोटी खाना था, तो वही दूध खूब अच्छे से पक गया है। हमारे यहाँ दोस्तों सुबह रखा रखा जाता है दूधाड़ में दूध और शाम को खाने वाला होता है। ये देखिए खूब अच्छे से पक गया है और मोटी-मोटी मलाई पड़ी हुई है। अब जाके दूध ये खाने वाला हुआ है। बीच में नहीं निकाला जाता है, नहीं तो फिर दूध अच्छे से नहीं पक पाता है। तो 1 लोटा निकालेंगे और बच्चे पिएँगे तो पी लेंगे और उनको दे देंगे दूध रोटी। हम तो खाएँगे नहीं खाना क्योंकि मुझे भूख नहीं और है। ये दूध रेड कलर का मतलब हल्का-हल्का हो जाता है, इसीलिए मट्ठा भी गाँव का इसी कलर का होता है और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। दूर से ही महक आती है कि यहाँ ये दूधाड़ का दूध यहाँ पर खाया जा रहा है। इतनी अच्छी खुशबू आती है, तभी अच्छे से पकाया जाता है। खूब सारे कंडे रखे जाते हैं और धीरे-धीरे पकता है। तो बस इनको रोटी दूध रोटी दे देंगे, उसके बाद मुझे बहुत काम करना है। अभी आटा पीस के आया है, पिसवा लाए थे, सूख गए थे गेहूँ, ये देखिए। तो इसको भी भरना है मुझे, यहाँ किचन भी साफ करनी है। तो हमारा काम दोस्तों चलता रहेगा और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।